my channel Biopost. So today we are going to discuss about metamorphosis of amphibian. So मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबियन डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या. What do you mean by metamorphosis? So metamorphosis is nothing but a biological process. मेटामॉर्फोसिस क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं उनमें चेंजेस, जो एनिमल होता है उनके बॉडी स्ट्रक्चर में अगर हमें चेंजेस दिखाई देते हैं, एक बॉडी फॉर्म दूसरे बॉडी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ नथिंग बट मेटामॉर्फोसिस. अब हम देखेंगे कि मेटामॉर्फोसिस किसके थ्रू हो रही है. तो बेसिकली जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो सेल ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू होती है. किसके थ्रू होती है? सेल ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू मेटामॉर्फोसिस ऑकर होती है. अब मेटामॉर्फोसिस के पीछे क्या रीजंस है, क्यों मेटामॉर्फोसिस ऑकर होती है? सो बेसिकली जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और बिहेवियर पैटर्न और बिहेवियर जो होता है, इन दो रीजंस के वजह से मेटामॉर्फोसिस ऑकर होती है. अब एनवायरनमेंट में अलग अलग न्यूट्रिशन पाए जाते हैं तो उन्हें गेन करने के लिए एनिमल को उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, इसीलिए मेटामॉर्फोसिस ऑकर होती है. सो देयर आर टू डिफरेंट रीजंस बिहाइंड मेटामॉर्फोसिस टू ऑकर. वन इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनदर इज द बिहेवियर. So now we are going to discuss about the most amazing example of metamorphosis is the conversion of tadpole into adult frog. जो tadpole होता है वो एक adult frog में convert कैसे होता है, वो एक कैसे होता है, तो उसके पीछे दो रीजंस होते हैं. फर्स्ट इज थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड, अब ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है? ये थायराइड ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करते हैं और ये हार्मोन्स इनिशिएट करते हैं किसे? मेटामॉर्फोसिस को. अब जो फ्रॉग होते हैं उनमें जो टैडपोल होता है वो टैडपोल किस में कन्वर्ट होता है? एक एडल्ट फ्रॉग में. अब इसका इनिशिएशन, ये मेटामॉर्फिक चेंजेस का जो इनिशिएशन होता है वो कौन करता है? वो करता है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करता है, ये हार्मोन इनिशिएट करते हैं मेटामॉर्फिक चेंजेस इन फ्रॉग. किस में? फ्रॉग में. और जो सेकेंड रीज़न है बिहाइंड मेटामॉर्फिक, जो मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में होता है, उसे इनिशिएशन करने के लिए फर्स्ट फैक्टर तो थायराइड ग्लैंड हमने डिस्कस कर लिया. सेकेंड फैक्टर इज एनवायरमेंटल फैक्टर. एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग में. एनवायरमेंटल फैक्टर भी हेल्प करते हैं ताकि टैडपोल जो है वो टैडपोल एक एडल्ट फ्रॉग में उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर सके. तो हमने जैसे देखा कि जो फ्रॉग होते हैं उन फ्रॉग में जो मेटामॉर्फिक चेंजेस होते हैं वो कौन इनिशिएट करता है? सो बेसिकली फ्रॉग में मेटामॉर्फिक चेंजेस इनिशिएट करने के लिए फर्स्ट फैक्टर इज द थायराइड ग्लैंड एंड सेकेंड फैक्टर इज द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब हम देखेंगे कि कौन से मेटामॉर्फिक चेंजेस ऑकर होते हैं फ्रॉग में. सो बेसिकली जो टैडपोल होता है वो टैडपोल हमें कहाँ पे फाउंड होता है? पॉन्ड में, मतलब वाटर में. और फ्रॉग जो होता है वो क्या होता है? फ्रॉग क्या है? एक एम्फीबियन है. और एम्फीबियन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लैंड पे भी और वाटर में भी. अब जो टैडपोल होता है वो बेसिकली वाटर में ही पाए जाते हैं. वाटर में ही उनका जो एनवायरमेंट है वो कौन सा है? वाटर है टैडपोल के लिए. तो उनके लोकोमोशन में क्या चेंजेस आते हैं? टैडपोल और फ्रॉग के लोकोमोशन में क्या चेंजेस आते हैं? तो बेसिकली टैडपोल को लोकोमोशन के लिए टेल लगती है, लेकिन फ्रॉग को क्या लगता है? हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब. स्कल में क्या चेंजेस आते हैं? टैडपोल का जो स्कल होता है वो कार्टिलेज से बना होता है, लेकिन फ्रॉग का जो स्कल होता है वो कैसा होता है? बोनी होता है, बोन से. टीथ में क्या चेंजेस आते हैं? अब जैसे टैडपोल जो होता है वो वाटर में, उनकी एनवायरनमेंट कैसी है? वाटर में होती है. तो अलगी उन्हें जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है टैडपोल के लिए वो क्या है? अलगी है. वाटर में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो है. तो उन्हें कंज्यूम करने के लिए उन्हें कैसे टीथ चाहिए? उन्हें शार्प टीथ चाहिए. कैसे? शार्प. इसीलिए जो टैडपोल के टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम शार्प होते हैं. लेकिन फ्रॉग का जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो लैंड भी है और वाटर भी है, इसलिए उनके जो माउथ या फिर जॉ उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आने चाहिए ताकि वो जो न्यूट्रिशन है वो कंज्यूम कर सके. इसलिए जो माउथ या फिर जॉ होता है फ्रॉग का वो बहुत ही उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है टैडपोल से, वो शार्प नहीं होते.
उसके बाद रेस्पिरेशन में क्या चेंजेस आते हैं। तो टैडपोल जो होता है वो उनका जो एनवायरनमेंट है वो वाटर है, इसलिए उन्हें गिल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन फ्रॉग जो होते हैं वो एम्फीबियंस है, तो उन्हें लंग्स जो होते हैं उन्हें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सो ये कुछ बेसिक मेटामॉर्फिक चेंजेस है जो टैडपोल और फ्रॉग में पाए जाते हैं। टैडपोल का जो एनवायरनमेंट और सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो बहुत अलग है फ्रॉग से। सो आज का जो आज की वीडियो में हमने जैसे देखा मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबियन और उसके क्या रीजंस है, फ्रॉग में क्या मेटामॉर्फिक चेंजेस होते हैं, वो सारा कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबियन में कैसे मेटामॉर्फिक चेंजेस ऑकर होते हैं और उनके पीछे का रीजंस क्या हो। एक बार हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या? मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एनिमल की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो चेंजेस होता है थ्रू सेल ग्रोथ एंड सेल डिफ्रेंशिएशन ड्यू टू सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड बिहेवियर। अब जो फ्रॉग होते हैं उसमें मेटामॉर्फिक जो चेंजेस है वो कौन इनिशिएट करता है? फर्स्ट इज थायराइड एंड सेकेंड इज द एनवायरमेंटल फैक्टर। अब जो मेटामॉर्फिक चेंजेस होता है टैडपोल और फ्रॉग में वो कौन से लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, स्कल में या टीथ और जॉ में, ये सारे मेटामॉर्फिक चेंजेस फ्रॉग में होते हैं। आई होप आपको ये मेरा जो वीडियो है मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबियन आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।